आती हूँ बाबा। अरे पता नहीं कौन आ गया सुबह सुबह। प्रणाम दाई माँ। हेमंत, तू यहाँ मुंबई में, और वो भी अकेले? आजा जा, अंदर आजा। बैठ। हेमंत बेटा, तेरा तो ये आखिरी साल है ना, तो तू यहाँ मुंबई कैसे आ गया? आपको लेने। आप तो जैसे भूली सी गई। दो दिन में पापा भी आ रहे हैं, उनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अच्छा, मतलब काम है यहाँ, इसलिए दाई माँ की याद आ गई क्यों? नहीं दाई माँ, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल जब से अंकल नहीं रहे, तब से आप कितनी अकेली हो गई। मैं तो 2 महीने पहले ही आने वाला था। 2 दिन बाद पापा आ रहे हैं, फिर दिल्ली साथ चलेंगे, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? हाँ हाँ, हमेशा के लिए। अच्छा, अब मैं फ्रेश होता हूँ, आज खाना आपके हाथ से खाऊंगा। अच्छा चल, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ, आजा। हेमंत, तू किससे बातें कर रहा है? वो शुश उसी से फोन पे बात कर रहा था। उसका फोन आया था। अच्छा छोड़ो ये सब, कल तुम्हें जल्दी जाना है ना, चल अब सो जाओ। दाई माँ, पहले आप थोड़ी देर मेरे पास बैठिए। दाई माँ, इन कुछ सालों में मैंने आपको कितना याद किया। क्या आपको अपने हेम की याद नहीं आई? आप पापा से झगड़ा करके चली आई, और पापा ने भी आपको नहीं रोका। देखिए, ये आप सही नहीं कर रहे, और इस झूठ में मैं आपका साथ नहीं दूंगी। मैं कल ही मुंबई जा रही हूँ। मैं आपको रोकूंगा नहीं। वैसे भी मैं हेमंत को कल हॉस्टल भेज रहा हूँ। वो दूर चला जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। उसकी माँ के गुजरने के बाद वो अकेला हो गया है। He does not need any treatment. He needs some change. छोड़ो ये सब, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। शायद मैं ही गलत थी। तुम सो जाओ, कल बातें करेंगे। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट दाई माँ। दाई माँ। श्वेता बेटी, आओ, मेरा बेटा आया है मुझे लेने के लिए। आपका बेटा? हाँ। आपका हेम? हाँ, मेरा बेटा हेमंत। हेमंत, ये श्वेता है, प्रसाद अंकल की बेटी। यहाँ सामने वाले घर में ही रहती है। तुम्हारे अंकल के जाने के बाद इसने ही मेरा ख्याल रखा है। बहुत ध्यान रखती है मेरा। ताई माँ आपके बारे में बहुत बातें करती है। अरे हाँ हेमंत, तुम्हें वो जो एड्रेस वगैरह पूछना है ना, वो इसी से पूछ ले, ये सब जानती है। तुम लोग बातें करो, मैं अभी आती हूँ। मैं बॉम्बे में नया हूँ। Could you please tell me how to go? हाँ, ये तो मेरे कॉलेज के बहुत पास है। सामने से आपको बस मिल जाएगी, रुइया कॉलेज के पास उतर जाना, वहाँ से आपको कोई भी बता देगा। ओके। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। दाई माँ बाद में आऊंगी, बाय।
रह गया हिम? अब तक आया क्यों नहीं? 4 बजे तक तो उसे आ जाना चाहिए था। इतनी देर कैसे हो गई? मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है। शायद उसके बैग में होगा। एक बार देखना चाहिए। मैं कल भी तुम्हारा इंतजार करूंगा वहीं। शिट। उप्स। क्या हिम, कितनी देर हो गई आज? और श्वेता तुम्हारे साथ? नहीं दयमा, दरअसल श्वेता मुझे कॉलेज के पास ही मिल गई थी। और वैसे भी आप जानती मुझे बॉम्बे के रास्ते में कितना कंफ्यूजन आता है। बस उसी में देर हो गई। सॉरी दयमा। ठीक है, तुम जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। ठीक है। हेमंत, हेमंत, कहाँ गया ये? हेमंत, कहीं जॉगिंग पे तो? भगवान। हेमंत, हेमंत। और क्या कर रहा है तू? अब आप आराम करो, अब काम मैं करूंगा। बहुत काम कर लिया आपने। बचपन में कितनी बार खाया आपके हाथ से। अब मेरी बारी है खिलाने की। अच्छा दयमा, एक बात करनी थी आपसे। आप अभी भी नाराज हो? दयमा, आप मेरे साथ चलोगी ना? चलोगी ना दयमा, प्लीज? तुम्हें पता है शुश, मैं श्वेता को चाहने लगा, पर डरता हूँ उससे बात करने से। कहीं उसने इनकार कर दिया तो? नहीं, वो तुझे इनकार नहीं कर सकती। तुझे जाके उससे बात करनी चाहिए, और मैं भी दूँ तेरे साथ। नहीं, पर वो नाराज हो गई तो? डर मत, तू कल ही जा और उससे बात कर। डर मत, डोंट वरी, मैं रहूंगा तेरे साथ। हेमंत बेटा, तू इतना हाफ क्यों रहा है? नहीं दमा, जॉगिंग कुछ ज्यादा ही हो गई। मैं फ्रेश होके आज थोड़ा जल्दी निकलूंगा।
आप ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा, मैं भारी कर लूंगा। हेमंत, हेलो हेलो हाँ। अरे रुको, अरे अरविंद बेटा तू इतना घबराया क्यों है? श्वेता दीदी पे किसी ने अटैक किया है। क्या? श्वेता पर अटैक? पर मम्मी हॉस्पिटल चली गई है, मैं आपको लेने आया हूँ। श्वेता दीदी बार बार आपका नाम ले रही थी। आप जल्दी चलिए दाई माँ। हेमंत, हेमंत, अरे बेटा श्वेता पर किसी ने अटैक कर दिया है, वो उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं। मैं भी चलती हूँ, तू भी जरा जल्दी। दाइमा आप घबराइए नहीं, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं उसे कंप्लीट करके सीधा हॉस्पिटल पहुँचता हूँ। आप चलिए, मैं आपको फोन करता हूँ। अच्छा ठीक है, पर जल्दी आना। हाँ चलो चलिए। दाइमा, 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 कहाँ हो आप? दाइमा, दाइमा, मैं आपको फोन सुबह से ट्राई कर रहा था, पर कोई उठा ही नहीं रहा था। मेरी मीटिंग थोड़ा देर से खत्म हुई। आप हॉस्पिटल से कब आई? वो श्वेता। क्या हुआ श्वेता को? मैं उसे आखिरी बार भी बात नहीं कर पाई। आखिरी बार मतलब? किसी ने उसे बेदर्दी से मार डाला। मेरी बेटी नहीं रही, मेरी बेटी नहीं रही। ये नहीं होना चाहिए था सुश। काश श्वेता मेरी बात सुनती। मिसेस गुप्ता जी। किरण देसाई, क्राइम ब्रांच। क्या आपने देखा है? हाँ, ये मेरा बेटा हेमंत है। अभी 2 दिन पहले ही तो मुंबई आया है। जरा आप इन्हें बुलाएंगी? जरूर। हेमंत, हेमंत। पर बात क्या है ऑफिसर? आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है, आपको हमारे साथ चलना होगा। अरेस्ट वारंट? या श्वेता का मर्डर इन्होंने किया है। ये कैसे हो सकता है ऑफिसर? श्वेता का मर्डर और हेम, वो तो अभी उसे ठीक से जानता तक नहीं। मुझे लगता है आपको जरूर कोई गलत इंफॉर्मेशन मिली है। नहीं, वी हैव गॉट आई विटनेस। श्वेता का मर्डर करते हुए एक आदमी ने इन्हें देखा है। ये नहीं हो सकता। मेरा हेमंत खून नहीं कर सकता। और वह ऐसा करेगा क्यों? ये फैसला हम नहीं कर सकते। मिस्टर हेमंत। दाइमा, मैंने नहीं मारा उसे, वो शुश ने मारा उसे। समझाइए ना इन्हें। मैंने नहीं। दाइमा, शुश।
अपना सुशांत है माँ, उसी ने मारा, मैंने नहीं। प्लीज बताइए ना इन्हें कि मैंने नहीं मारा। दाइमा, 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 याद है ना बचपन में भी उसी ने मेरे दोस्त को मारा था और सबने मुझे सजा दी थी। पर आपने भी तो पापा से झगड़ा किया था ना। He does not need any treatment. He needs some change. देखिए मैं आपको फिर से कहती हूँ, ये आप गलत कर रहे हैं। He needs treatment. मेरा बेटा पागल नहीं है। जब से उसकी माँ गुजर गई है वो उदास हो गया है, अपसेट रहने लगा है। बात उदासी की है ही नहीं। आप बखूबी जानते हैं कि सुशांत नाम का कोई है ही नहीं। वो उदास रहता है इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे अपनी झूठी दुनिया बना लेते। सबसे अच्छी तरह से पेश आने वाला हमारा है, अचानक सुशांत के नाम पर पागलों की तरह बिहेव करता है, सबसे झगड़ा करता रहता है और नाम सुशांत कर देता है। दाइमा, बताइए ना इन्हें कि मैंने श्वेता को नहीं मारा, उसी ने मारा। दाइमा, बताइए ना इन्हें कि जब भी कोई मुझे हर्ट करता है तो सुशांत उसे मारता। दाइमा, बताइए ना, ये लोग उसका इल्जाम मुझ पे लगा रहे हैं। दाइमा, मगर मैं उसे क्यों मारूंगा? मैं तो उसे पसंद करता था ना दाइमा। पहली बार मैंने जब उसको देखा तभी से वो मुझे अच्छी लगने लगी। और उस दिन भी ब्रेकफास्ट टेबल पे भी तो हमारी उससे पहचान हुई थी ना। हेमंत, ये श्वेता है, प्रसाद अंकल की बेटी। तब से वो मुझे सच्चे दिल से अच्छी लगने लगी। पर वो श्वेता मेरी बात सुनती क्यों नहीं? मुझसे बात करना नहीं चाहती। मैंने सुशांत से कहा कि मैं उसे पसंद करता हूँ, तो सुशांत ने भी मुझसे कहा कि मुझे जाके उससे बात करनी चाहिए। उस दिन भी जब मैं जॉगिंग करने के बहाने मैंने उससे बात करनी चाहिए। श्वेता, मेरी एक बात, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मैं जा रही हूँ। प्लीज मेरी एक बात तो सुनो। तो उसने मेरी बात नहीं सुनी, मेरी इंसल्ट की और मुझे झापड़ मारा। यही बात सुशांत को अच्छी नहीं लगी और उसने उसको वही मार दिया। श्वेता! छोड़ दो मुझे। हेमंत छोड़ दो मुझे। दाइमा, आओ। मैंने श्वेता को नहीं मारा। वो सुशांत ने ये सब किया। पापा, अच्छा वो पापा आप आ गए। आपको तो सब पता है ना। बताइए ना इन्हें कि मैंने ये खून नहीं किया। बताइए ना जब भी कोई मुझे हर्ट करता है तो सुशांत उसका बदला लेता है। बताइए ना पापा, याद है ना आपको बचपन में भी उसी ने मेरे दोस्त को मारा था, क्योंकि वो मुझे हर्ट करता था, मुझे परेशान करता था। और उस दिन वो जब मैं हॉस्टल से भाग के आया था तो उसी ने प्रोफेसर शर्मा को मारा था और इन सब ने मुझे दोषी ठहराया था। पर आपने मुझे बुझाया था ना पापा, आपने बुझाया था ना मुझे। बेटा, तू दाई माँ के पास चला जा, मैं यहाँ सब संभालूंगा। और 2-3 दिन के बाद मैं भी बम्बई पहुंच रहा हूँ। हाँ, ये डॉक्टर अंकल का कार्ड है, उनसे जरूर मिलना और दाई माँ से वही कहना जो मैंने कहा है। हाँ, तेरे बैग में मैंने कुछ बिजनेस के पेपर्स रखे हैं, तेरे काम आएंगे। और अब
मिस्टर हेमंत, ये सब कहानी ना जज को सुनाना। ए गाड़ी टक क्या ला? छोड़ दो उसे। कहा ना उसने निर्दोष है वो। कहा ना छोड़ दे हेमंत को। कहा ना छोड़ दे हेमंत को। वो निर्दोष है। छोड़ दो। जज को सुनाना। छोड़ दे हेमंत को। वो निर्दोष है। हाँ, वो निर्दोष है। दोषी तो आप है, सिर्फ आप। उसके वहम को हकीकत आपने ही बनाया ना। पहले उसे हॉस्टल भेज दिया, फिर मुंबई भेज दिया, और अब तो उसे जिंदगी से ही दूर भेज दिया आपने।